नमस्कार। अभी वसंत ऋतु है, उमंग और उल्लास की ऋतु, और जिसे हमारे कवियों ने प्रेम की ऋतु के रूप में चित्रित किया है। प्रेम सबसे प्रखर मानवीय संवेदना है। प्रेम के स्वरूप को लेकर, इसकी प्रक्रिया को लेकर प्राचीन आचार्यों से लेकर कवियों और शायरों ने निरंतर विमर्श किया है। कहा जाता है कि प्रेम दो हृदय का निर्विकार मिलन है। दो हृदय जब मिल जाते हैं और कोई विकार नहीं होता, तो प्रेम अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंचता है। उर्दू के शायर जिगर मुरादाबादी, जिन्हें मोहब्बत का शायर कहा गया है, उन्होंने कहा था कि एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। प्रेम जब संकुचित होता है, जब वह घनीभूत हो जाता है, जब वह एकाग्र हो जाता है, तो वह आशिक का दिल बन जाता है। और जब वह फैलता है तो पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उसमें समाहित हो जाता है। हमारे यहां कबीर ने कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। यानी प्रेम में व्यक्ति अपने अहंकार का विसर्जन करता है, तब इस गली में, इस संकरी गली में वह प्रवेश पाने के लायक होता है। आज प्रेम की गली नहीं रही, आज प्रेम का राजमार्ग बन गया है, जिस पर जिसको इच्छा होती है वह तेजी से भागता चला आता है। समय बदलता है तो दृष्टि भी बदलती है। आज विश्व ने भले ही भौतिक प्रगति कर ली हो, लेकिन हृदय के स्तर पर हम संकुचित होते जा रहे हैं। वह प्रेम जो मनुष्य को मनुष्य बनाता था, उसकी संवेदना को जागृत करता था, आज वह प्रेम बाजार की वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। कभी घनानंद ने प्रेम किया था और प्रेम का मार्ग उनको बहुत सीधा प्रतीत हुआ था। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेको सयानप बांक नहीं। लेकिन आज यह सीधा मार्ग इतना फैल गया है, विस्तृत हो गया है, कि कोई भी इस पर सरपट भाग सकता है। हमारे यहां नल दमयंती का प्रेम प्रसंग है। कहा जाता है कि जब अपना राज्य दान कर दिया नल ने, तो दमयंती को उनके पिता के राज्य की सीमा में पहुंचाया और वृक्ष पर अपने रुधिर से अपनी वेदना को अंकित किया था। और यह भी कहा जाता है कि दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए कई गुप्तचर लगवाए, और जब पता नहीं लगा तो अपने पिता से कहा कि मैं स्वयंवर करूंगी। नल एक राजा के यहां सारथी का काम करते थे। जब उस राजा को आमंत्रण मिला तो कहा कि अब समय बीत गया, अगर कल यह आमंत्रण मिलता तो दमयंती मेरी होती। नल ने कहा कि महाराज, मैं आपको पहुंचा सकता हूं। उन्हें वरदान था कि वे वायु की गति से रथ चला सकते थे। वे वहां पहुंचे, सेवक के रूप में थे। उन्होंने अपना रूप बदला था, लेकिन
प्रेम में दृष्टि व्यापक होती है, दमयंती ने पहचान लिया नल को और वरमाला नल के गले में उन्होंने डाल दी। तो यह है प्रेम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब जनकपुर गए, जहां सीता जी का स्वयंवर होना था, धनुर्भंग की शर्त वहां थी। गुरु की पूजा के लिए जब फूल लेने वे वाटिका में गए, तो सीता जी भी अपनी सहेलियों के साथ वहां पूजा अर्चना के लिए गई थीं। राम जी ने सीता जी को देखा। प्रेम में सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर आकर्षण होता है, फिर ममत्व होता है। यह प्रेम का मनोविज्ञान है। राम ने जब सीता को देखा, जब प्रेम अंकुरित हुआ, तो उन्हें वह शक्ति मिली जिस शक्ति का उपयोग उन्होंने शिव जी के धनुष को भंग करने में किया। वही राम जब सीता का हरण हो गया, तो जो ब्रह्म थे, विष्णु के अवतार थे, जो सब जानते थे, लेकिन उनके भीतर का प्रेम जागृत हुआ, विरह वेदना घनीभूत हुई और वे वृक्षों से पूछने लगे, वे पक्षियों से पूछने लगे। तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो राम पूछने लगे, खोजने लगे, व्याकुल होने लगे। तो यह सच्चा प्रेम है। कालिदास मानव और मानवेतर प्रकृति के सबसे विलक्षण और विशिष्ट चितेरा हैं, इसीलिए उन्हें विश्व कवि कहा गया है। जब दुष्यंत आखेट के क्रम में मार्ग भटकते हैं, उन्हें प्यास लगती है और पानी की खोज में वे कण्व ऋषि के आश्रम में जाते हैं, तो देखते हैं कि पशु पक्षी वहां उन्मुक्त विहार कर रहे हैं। एक मृगी बैठी हुई है और मृग अपने सिंग से उसकी आंख के नीचे के भाग को खुजला रहा है। मृग के शरीर का सर्वाधिक कोमल अंग है उसकी आंख और सर्वाधिक कठोर अंग है उसका सिंग। वह मृगी बैठी हुई है, उसे चिंता नहीं है। अगर आज की मृगी होती तो वह कहती कि लगता है कि तुम्हारा हृदय किसी दूसरी मृगी पर आ गया है, तुम मुझे अंधी कर देना चाहते हो। तो प्रेम संदेह से मुक्त होने की शक्ति देता है। लेकिन आज के इस भौतिकतावादी युग में जो प्रेम है वह संदेह से ढका हुआ है। यह ठीक है कि संदेह भी एक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन सच्चा प्रेम संदेह को मुक्त, संदेह से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। आज प्रेम का मनोविज्ञान बदल गया है, उसकी प्रकृति बदल गई है, उसके प्रति मानव का दृष्टिकोण बदल गया है। हम अपसंस्कृति के दौर से गुजर रहे हैं। प्रेम को व्यक्त करने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। एक समय था कि आई लव यू की जगह इलू इलू कहने की प्रथा हुई। इससे आगे बात बढ़ी तो प्रेम का अंक गणित बना
1 4 3। तो प्रेम जो मानवीय संवेदना है उसे हम अंक गणित तक ले गए। वह प्रेम जो हमें जीने की शक्ति देता है, जो हमारे जीवन को उल्लास से भर देता है, जो हमें बोध देता है कि कोई तो हमारा सहचर है। जानिसार अख्तर ने कहा है कि ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। कोई ऐसा होता है जो दूर भी चला जाता है तो वह दूर नहीं हो पाता, हम चाह कर भी उसे नहीं भुला पाते। लेकिन आज का प्रेम प्रदर्शनकारी हो गया है। हम प्रदर्शन करते हैं, हम यह बताते हैं कि मैं प्रेम कर रहा हूं। प्रेम में आज धोखा, विश्वासघात, तनाव, संत्रास का आगमन हो गया है। इसीलिए हसरत जयपुरी ने कहा कि जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, मैं हरफे गलत हूं तो मिटा क्यों नहीं देते। तो आज का प्रेम जो है वह संदेह परक होता जा रहा है। अहमद फराज उर्दू के प्रतिनिधि शायर रहे हैं। उनकी एक प्रसिद्ध गजल है, रंजिशी सही दिल को दुखाने के लिए आ। इसी में वे कहते हैं कि कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी कभी तो मुझको मनाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो हमसे खफा है तो जमाने के लिए आ। यह बुलाना जमाने को बताने के लिए कि हम एक हैं, इसकी स्थिति कैसे आई। आज का प्रेमी जब प्रेम में धोखा खाता है, टूटता है, तो वह अंधेरा खोजता है। हमारे पूर्वजों ने प्रकाश की खोज की थी, तमसो मां ज्योतिर्गमय। लेकिन आज का टूटा हुआ प्रेमी यह कहता है कि बुझा दो बुझा दो बुझा दो दियो को, हमेरा से आता है गुमसुम अंधेरा। धवल चांदनी की चमक चाहिए बस, नहीं चाहिए रोशनी गमजदों को। बुझा दो बुझा दो बुझा दो दियों को। और जब कोई युवा मानस प्रेम में ठोकर खाता है, उसे धोखा मिलता है, अपने को उलीच कर देने के बावजूद उसे वह स्नेह नहीं मिलता, तो वह कहता है कि जिसको समझा मैंने अपना, वह मात्र रहा सुंदर सपना। सपने टूटा ही करते हैं, रे मूर्ख मंचित कार न कर। दुनिया में केवल धोखा है, हंस हंस जी ना तो प्यार न कर। तो आज हमें यह विचार करना है कि वह प्रेम जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वह प्रेम जो हमें शक्ति देता है, जो हमें दिशा देता है, जो हमें बोध देता है, हम उसे कैसे बचावें। क्योंकि प्रेम ही वह तत्व है जिससे मनुष्य इस जीवन में सब कुछ पा सकता है। इसीलिए कभी नीरज ने कहा था कि क्या करेगा प्यार वह भगवान को, क्या करेगा प्यार वह ईमान को। जन्म लेकर आदमी की गोद में
कर सका ना प्यार जो इंसान को, तो हम प्रेम को पहचाने, अपने हृदय को व्यापक करें, क्योंकि प्रेम जब गलता है तो वह वासना होता है, और जब वह तपता है तो उपासना का रूप ले लेता है। भारतीय संस्कृति में प्रेम को उपासना परक माना गया है। हम उसी प्रेम को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो आइए अब संस्कृति के इस दौर में हम प्रेम की संस्कृति का विस्तार करें और अपने हृदय को इतना व्यापक कर दें कि पूरा विश्व हमारा अपना हो जाए, और हर आंख के आंसू को पोंछने के लिए हम तत्पर हो जाएं। इसी संदेश के साथ धन्यवाद।